तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए सीबीई सेशन 2024-25 की क्लास 9th के लिए सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3 को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख सकते हो। आपको साइंस और मैथ की वर्कशीट 3-4 भी मिल जाएगी और साथ में मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट जो आ रही है डीओई की तरफ से, उसका भी सॉल्यूशन पूरे वीक का अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो दोनों मीडियम में कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, तो देख लेना ध्यान से। तो बच्चों, इस वर्कशीट की टॉपिक है फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो जैसे कि नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी, नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, नंबर 3 आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 4 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नंबर 5 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और उसके बाद में नंबर 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। हिंदी में देखो तो टॉपिक है बच्चों मौलिक अधिकार, जिसमें नंबर 1 है समानता का अधिकार, नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, नंबर 6 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, हम डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन को और साथ में उसके आंसर को। ठीक है, बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, जो हमें करना है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। तो पहला ऑप्शन है कोई व्यक्ति धार्मिक समारोहों में शामिल ना होने का विकल्प चुन रहा है, तो ये भी उल्लंघन नहीं है, उसकी मर्जी है। ठीक है, ये भी आपका राइट है। सेकंड, एक सरकार नागरिकों को उनके चुने हुए विश्वास का पालन करने से रोकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उल्लंघन है। ठीक है ना, सरकार को रोकना नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन है वैकल्पिक धार्मिक कक्षाओं की पेशकश करने वाला एक स्कूल, ये भी सही है, कर सकता है। एक समुदाय विभिन्न आस्थाओं का जश्न मनाते हुए एक बहुसांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी कर रहा है, ये भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राइट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इंग्लिश में देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायलेशंस ऑफ द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए गवर्नमेंट फॉरबिडिंग सिटीजन्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर चूजन फेथ। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कोई सरकार समानता के अधिकार की रक्षा कैसे कर सकती है। पहला ऑप्शन ये सुनिश्चित करके कि सभी लोगों को संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच मिले, बिल्कुल सही, कर सकती है। दूसरा, कुछ समूहों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित करके, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, प्रतिबंधित करना यानी कि रोक लगाना जरूरी नहीं है, कोई भी समूह राजनीतिक गतिविधि में भाग ले सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, थर्ड है लोगों की उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विशेष प्रावधान प्रदान करके, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा ऑप्शन राइट है, तो नीचे से ऑप्शन लेंगे हम सी ऑप्शन, जिसमें लिखा है केवल 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। ओके, इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश में, हाउ कैन ए गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वलिटी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट राइट है एंड थर्ड राइट है। ठीक है ना, सेकंड वाला रॉन्ग है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ओनली 1 एंड 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थर्ड है कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है। पहला ऑप्शन है गलत सूचना और प्रचार प्रसार करके, गलत, ऐसा नहीं। ठीक है ना। सेकंड है कुछ समूहों के लिए सूचना तक पहुंच सीमित करके, ये भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। अगला सम्मानजनक संवाद और बहस में शामिल होकर, बिल्कुल सही। अगला दूसरों की राय को सेंसर करके, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सम्मानजनक संवाद और बहस में शामिल होकर वो क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन थर्ड है एन इंडिविजुअल कैन प्रमोट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस बाय। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इंगेजिंग इन रिस्पेक्टफुल डायलॉग एंड डिबेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को बढ़ावा देने का एक उदाहरण है भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्तियों को सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना, ये भी रॉन्ग है आपका। जातीयता के आधार पर शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच सीमित करना, ये भी रॉन्ग है आपका। एक समाज के भीतर एकल संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले फिर से देख लो हिंदी में। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ए ऑप्शन है। ठीक है, इंग्लिश में देखो। क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ प्रमोटिंग द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इज। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनकरेजिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर से देख लो सभी के आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है, फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सी ऑप्शन है, थर्ड में सी है, फोर्थ में ए है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।